आज हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रश्न आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ कब हुआ था। तो 540 BC, मतलब ईसा पूर्व देना है। 540 BC। स्थान कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा से देखना है, नोट करना, बार बार पूछा जाता है। माता का नाम क्या था? तो त्रिशला। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पत्नी का नाम यशोदा। अच्छा से नोट कर लेना है। पुत्री का नाम याद रखना है। महावीर स्वामी की एक पुत्री हुई थी और गौतम बुद्ध का एक पुत्र था। तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? अनुज्या। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। किस वंश के थे? तो ज्ञात्रिक नामक क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, ज्ञात्रिक नामक क्षत्रिय वंश के थे। किस गोत्र के थे? तो कश्यप गोत्र के थे। कश्यप। मृत्यु कब हुआ था? 486 BC में इनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु का स्थान क्या था? तो पावापुरी। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? तो केवलीन। केवलीन कहलाए। ठीक है, महावीर ने बोलता है कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए। 30 वर्ष की ईयर में गृह त्याग किए। 12 वर्षों तक तप एवं भ्रमण करने के पश्चात इन्हें केवल्य की प्राप्ति। केवल्य मतलब होता है, केवल का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान। ठीक है, तो केवल्य की प्राप्ति हुई। महावीर ने पावा में, जगह का नाम है पावा में, सर्वप्रथम किस भाषा में? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पावा में सर्वप्रथम पाली भाषा में उपदेश दिए। ठीक है, इसके बाद और पूछा जा सकता है। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न और भी पूछा जा सकता है, जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर में हम लोग देते हैं ऋषभ देव। ठीक है, 23वें तीर्थंकर में आता है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर में आता है महावीर स्वामी। ठीक है, ये हम लोगों का पहला पेज हो चुका है। अब सेकंड पेज में जाएंगे। यहाँ से पहले देखना है महावीर ने किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे, पुराने मंदिर के पीछे, साल वृक्ष के नीचे पूर्ण सत्य ज्ञान मतलब केवल्य की प्राप्ति हुई। कहाँ? जुम्भिका नामक ग्राम में। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऋजुपालिका नदी के किनारे, पुराने मंदिर के पीछे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, केवल्य की इन्हें प्राप्ति हुई। महावीर ने मोक्ष पाने के लिए 3 साधन बतलाए हैं। मोक्ष पाने के लिए क्या बतलाए हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक ज्ञान क्या होता है? तो सम्यक ज्ञान होता है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास, सम्यक दर्शन कहा गया। ठीक है, दूसरा है सद्रूप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान कहा गया। मतलब जिस ज्ञान में कोई शंका ना हो, है ना, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब है सम्यक चरित्र क्या? तो सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, सम्यक आचरण कहलाता है या चरित्र कहलाता है। मतलब किसी के दुख को देखकर हम क्या करते हैं, या किसी के सुख को देख के क्या करते हैं, वही हो गया सम्यक चरित्र। ठीक है, उन्होंने 5 महाव्रत के बारे में भी बतलाए।
क्या मतलब है? अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है। सत्य, सत्य वचन बोलना है। अस्तेय, झूठ नहीं बोलना है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत उन्होंने बतलाए। पूछा जाएगा प्रश्न में 5 महाव्रत किन्होंने बतलाए थे, तो हम लोगों को देना होगा आंसर महावीर ने। जैन धर्म में काया क्लेश के द्वारा, उपवास द्वारा शरीर के अंत का विधान है ना। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। 3 तरह से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकर होते हैं जो ज्ञान प्रदान करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24, अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से ये सबसे अंत है महावीर, 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में संसार दुख मूलक माना गया है। ठीक है, कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है, ऐसा मानना था महावीर स्वामी जी का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, है ना। ईश्वर को वे नहीं मानते, कर्म को ही ईश्वर माना गया है। यह संसार 6 द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है, ऐसा बताए हैं। ठीक है, अब नीचे वाला पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है। महावीर के 200 साल बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गए। इंपॉर्टेंट लाइन है, महावीर के 200 साल बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों, श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त है। श्वेतांबर किसे कहते हैं? श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए वे श्वेतांबर कहलाते हैं। और दिगंबर बोलते हैं जो वस्त्र धारण नहीं किए, वे दिगंबर कहलाते हैं। महावीर ने अपने जीवन काल में संघ की स्थापना की। संघ के 11 अनुयायी गंधर कहे जाते थे। महावीर ने अपने जीवन काल में किसकी स्थापना की? संघ की। संघ के 11 अनुयायी गंधर कहे जाते थे। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गंधर सुधर्मन जीवित बचा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सुधर्मन। जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष महावीर के बाद सुधर्मन बना। जो सुधर्मन एकमात्र गंधर थे जो जीवित बचे थे, वे अध्यक्ष बने। सुधर्मन के बाद जम्बू बना, 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा, नंद वंश के अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब नोट करना है। बाद में अगर किसी को PDF भी चाहिए तो हम भेज देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। मथुरा और उज्जैन जैन धर्म के प्रधान केंद्र थे। चौथी शताब्दी के अंत में क्या हुआ? दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। दक्षिण बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। तब जैनों का एक भाग भद्रबाहु के नेतृत्व में मैसूर चला गया। ठीक है, एक भाग। दूसरा भाग स्थलभाउ के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही रहा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। भद्रबाहु
स्थल बाहु, भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ भाग जो है मैसूर चले गए और स्थल बाहु के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में ही रहे। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर। ये अच्छा से याद कर लेना है। भद्रबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि स्थूल बाहु के अनुयायी क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। अभी बता दिए, श्वेतांबर मतलब वो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और दिगंबर जो है बिना वस्त्र के। ठीक है, तो भद्रबाहु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। पूछ सकता है परीक्षा में। प्राचीन जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वा, पूर्वा कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 है। अब आ गया जैन संगतियां। जैसे हम लोग बौद्ध संगति देखे थे, उसी तरह यहाँ है जैन संगति। ठीक है, संगीति बोला जाता है मतलब धार्मिक विषय में आपस में बैठकर विचार विमर्श करना। इसमें अलग अलग जगहों से जैनियों, अलग अलग जगहों से जैन के ज्ञान प्रदान करने वाले भाग लिए थे। तो प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ? प्रथम जैन संगति हुआ 4वीं शताब्दी में। ठीक है, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि निश्चित नहीं रहता ये। कहाँ हुए? न पाटलिपुत्र में जैन संगति, प्रथम जैन संगति हुए पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन थे उस समय? स्थल बाहु अध्यक्ष थे, जो बताएं अभी, दिगंबर वाले स्थल बाहु। द्वितीय जैन संगति कहाँ हुए? तो मथुरा में हुए द्वितीय जैन संगति। किसकी अध्यक्षता में? आर्य अस्कांदिल, 3री शताब्दी में। और तृतीय हुए बहुत बाद में हुआ है, 513 या 526 ईस्वी में, वल्लभी में। कौन अध्यक्ष थे? क्षमा शर्मन अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को निगठनाथ पुत्र कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? निगठनाथ पुत्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, इस तरह हम लोग देखें महावीर स्वामी के बारे में। इसमें अब थोड़ा सा ऐड कर लेना है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो प्रथम तीर्थंकर हो गए, बता देते हैं यहीं पर। प्रथम तीर्थंकर हो गए ऋषभ देव हो गए प्रथम तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, जिसके नाम पर पारसनाथ पड़ा है ना, पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर थे, वह थे महावीर। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। ये भी देख लेना है। इस तरह आज हम लोग देख लिए महावीर स्वामी के बारे में। ज़्यादा स्टूडेंट तो आज नहीं जुड़ पाया, कल फिर देखेंगे। ठीक है।